एनर्जी चेक इन करते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन्स एंड फेमिनाइन्स के लिए कि क्या परिवर्तन आया है इस न्यू मून तक की एनर्जीज में, और आफ्टर न्यू मून क्या रहेगा, न्यू मून पर क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें आज चेक इन करते हैं मैस्कुलाइन्स एंड फेमिनाइन्स दोनों के लिए। पहला कार्ड है पास्ट लाइफ्स, सेलिब्रेशन, लेजीनेस, थंडरबोल्ट, आउटसाइडर, न्यू विजन, बॉटम ऑफ द डेक पर है हार्मनी। आइए देख लेते हैं डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए क्या एनर्जीज है। फुल मून से पहले, न्यू मून से पहले, न्यू मून पर और न्यू मून के बाद। The Empress, the World, Knight of Swords, Six of Wands, Two of Cups, Two of Wands, होप अब आपको विजिबल होंगे सारे कार्ड्स। थोड़ा सा मैं कार्ड्स को सेट कर ले रही हूँ ताकि आपको दिख पाए। ओके, तो मैं डिवाइन मैस्कुलाइन्स की पास्ट की एनर्जीज देख पा रही हूँ कि इन्हें ये रियलाइजेशन हुआ है कि आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं दोनों, और वहाँ पर भी आपका एक रिलेशनशिप था। आप फ्रेंडशिप में थे या फैमिली में थे, या फिर आप दोनों पार्टनर्स थे। इस चीज़ का उन्हें एहसास है कि ये पर्सन मेरे से पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, इस लाइफ का कर्मा है, इस लाइफ की चीज़ें ये नहीं है। ठीक है, ऐसा कार्ड्स में है दोनों में। ठीक है, वहीं फेमिनाइन्स की एनर्जी जो यहाँ पर द एम्प्रेस एंड द वर्ल्ड की बनी हुई है, तो फेमिनाइन भी इस चीज़ को समझ पा रही हैं। जो ये मदरली लव उनका है ना, जो एम्प्रेस की एनर्जीज हैं उनकी अपने मैस्कुलाइन्स को लेकर, ये भी उनकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है। ठीक है, कोई कार्मिक साइकिल इनके बीच में चल रही थी जो ख़त्म हुई है। इस चीज़ को फेमिनाइन्स ने भी रियलाइज़ किया है कि जो पास्ट कार्ड्स दोनों मैंने निकाले हुए हैं यहाँ पर हमारी कोई कार्मिक साइकिल थी जो मैं ये ओवर लविंग अपने मैस्कुलाइन के लिए फील करती थी, ये मेरी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड था, और ये चीज़ें फेमिनाइन्स में समाप्त हुई हैं। ठीक है, फॉर ग्रांटेड होकर प्यार करना। ठीक है, लेजीनेस की एनर्जीज एंड थंडरबोल्ट की एनर्जीज मैस्कुलाइन्स की प्रेजेंट की एनर्जीज है।
तो मैस्कुलाइन से अभी रियलाइजेशन में है कि मैंने इस कनेक्शन को बहुत ही फॉर ग्रांटेड लिया है, अपनी फेमिनाइन को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है, और इसीलिए ये थंडरबोल्ट मेरे रिलेशनशिप में आया हुआ है, ये टावर का मोमेंट मेरे रिलेशनशिप में आया हुआ है, ये झटका मैं फील कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरी लेयर्स, पास्ट लाइफ्स, मतलब जो लेयर्स है ना, शेडोज़ हैं, वो गिरती जा रही हैं एक एक करके, और ये खुद से नहीं गिर रही हैं झटका दे के गिराई जा रही हैं। यूनिवर्स इनको ट्रिगर पे ट्रिगर दिए जा रहे हैं, ठीक है। डार्क नाइट ऑफ सोल चल रही है, सारे चक्रों में आग लगी हुई है, देख पा रहे हैं आप। और इनकी सारी जो शेडोज़ है ना, इनकी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई, इनकी सारी शेडोज़ एक एक करके नीचे गिरती जा रही हैं, क्योंकि बहुत टाइम से इनसे यूनिवर्स ने डिमांड रखी होगी, या फिर उनको डायरेक्शन दी होगी, गाइडेंस दी होगी। ये जो ग्रुप ऑफ मैस्कुलाइंस है ना, ये बहुत ही लेज़ी टाइप के मैस्कुलाइंस हैं, और वही ना, मतलब सब चीज़ प्लेट में सच के मिलनी चाहिए, सब हलवा है, सब हलवा सजा के दे दो, मैं खा लूँगा, उस टाइप की एनर्जीज थी इन मैस्कुलाइंस की, क्योंकि फेमिनाइंस ने माँ बन के इनका इतना ख्याल रखा था, ठीक है। और यही ख्याल, यही प्यार जो था मैस्कुलाइंस के प्रति फेमिनाइंस का, उनको लेजीनेस में लेके गया, उनको फॉर ग्रांटेड लेने लगे ये मैस्कुलाइंस। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर है, और फेमिनाइंस ने तो सीखा ही सीखा है यहाँ पर कि मुझे बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, मुझे बाउंड्रीज में रहना है, मुझे ओवर शेयरिंग, ओवर लविंग, ओवर केयरिंग, कुछ भी, मतलब ना एक हद में जाके रहना है, मॉडरेट कंडीशन रखनी है, ना हाई ना लो, ओके। और यहाँ मैस्कुलाइंस अभी इस साइकिल को तोड़ने वाले हैं, और मैस्कुलाइंस नहीं तोड़ेंगे तो यूनिवर्स है ना, ठीक है। मुझे लग रहा है ना यहाँ पर, मुझे क्या लग रहा है, आप कार्ड्स में देख पा रहे हैं थंडरबोल्ट का कार्ड ना सब कुछ बयां कर दे रहा है। लेजीनेस से थंडरबोल्ट में जाते हुए बंदा दिख रहा है मुझे, ये पर्सन दिख रहा है, मज़े में रहने वाले, गंध फैला के रखने वाले अपने चारों तरफ को, और बस अपना एंजॉय करना है, सबको दुखी करना है, हर तरफ गंदगी फैला के रखनी है, इस टाइप की कुछ एनर्जीज यहाँ पर इस कार्ड में निकली हुई हैं। फैला के रखना है चीज़ों को, सिर्फ अपना ख्याल रखना है और किसी का नहीं रखना है, वो एनर्जी से इन मैस्कुलाइंस को निकाल के फेंका जा रहा है। वहीं फेमिनाइंस के लिए क्या है, फेमिनाइंस जो एकदम से रेज में आ जाती थी ना, नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड देख रहे हैं आप, कितनी तेजी में ये जा रही है यहाँ पे, उनको बोला गया है, ठीक है, विक्ट्री तुम्हारे हक में है, विक्ट्री तुम्हारे हक में है, जीत तुम्हारे हक में है, तुम्हें जीतना ही है। और इसलिए थोड़ा सा पीसफुल हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ी हल्की हो जाओ, ठीक है, स्पीड को थोड़ा सा कम कर लो, चीज़ें तुम्हारे हक में ही हैं और हक में ही रहनी है। तो यहाँ पर इन एनर्जीज से फेमिनाइंस इन प्रेजेंट एनर्जी इसमें जा रही है, ठीक है। अभी उन्होंने प्रैक्टिकली तो चीज़ों को करना बहुत हद तक कम करा है, लेकिन जो माइंड लेवल पर भी अभी कंट्रोल स्थापित नहीं हो रहा था ना, माइंड एकदम से रेस में आ जा रहा था, रेस में आ जा रहा है, नहीं मुझे अभी करना है, अभी चाहिए, अभी ऐसे चाहिए, वो ना थॉट्स अभी भी कहीं ना कहीं अनकंट्रोल्ड थे, वो थॉट्स भी कंट्रोल्ड होते हुए दिख रहे हैं मुझे इस न्यू मून की एनर्जी में। और ये न्यू मून की एनर्जी मैस्कुलाइंस के साथ में इतनी सारी शेडोज़ को गिराने वाली है, और ये न्यू मून की एनर्जी फेमिनाइंस की इस शेडो को हील करने वाली है कि आपको बहुत जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, जन्म पड़े हुए हैं, इस जन्म नहीं अगले जन्म से ही, लेकिन हील तो होना है ना। तो ऐसा न्यू मून इस बार फेमिनाइंस को सिखाने वाला है, और फेमिनाइंस विक्टोरियस तो हैं ही, वो समझ जाएंगी यूनिवर्स मेरे साइड है तो जीत मेरी ही है, सारी कायनात मेरे साथ में है ना। न्यू एनर्जीज जो हैं कोपलें फूट रही हैं, न्यू उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं यहाँ पर फेमिनाइंस को। आफ्टर न्यू मून क्या होगा, आफ्टर न्यू मून फेमिनाइंस जो है ना, मतलब वो बैलेंस करना सीखेंगी कि अपने प्यार को कितना दिखाना है, कप ऑफ लव कितना देना है, कितना खाली करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा कप उड़ेल के आ गई उनके कप में और फिर खाली हो गई इमोशनली, मेंटली, ठीक है, फिजिकली, फाइनेंशियली, एनर्जेटिकली। तो इस चीज़ से को फेमिनाइंस बैलेंस करना सीखेंगे यहाँ पर इस न्यू मून के बाद में, ठीक है।
और ऐसी एनर्जी आपके सामने ऑटोमेटिकली प्रेजेंट हो जाएंगी। और वहीं मैस्कुलाइंस भी, क्योंकि ये दोनों के लिए कार्ड मुझे दिख रहा है, मैस्कुलाइंस भी सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि फेमिनाइंस अपने कप ऑफ लव को बिल्कुल भी ये लेने के लिए तैयार है, लेकिन ये दोनों हाथों से पकड़े खड़े हैं, देने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पर। और वहीं इसीलिए मैस्कुलाइंस बहुत आउटसाइडर फील करने वाले हैं फेमिनाइंस की लाइफ में, कि फेमिनाइंस की लाइफ में मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं बची है अब, ठीक है। और वहीं 2 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जीज यहाँ पर बोल रही है ना, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी से 2 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जीज में जा रही है ना फेमिनाइंस। तो हर समय कप को लेके घूमना, अपने प्रेम को छलकाते घूमना, मैस्कुलाइंस के लिए उन एनर्जी से कम्प्लीटली बाहर आ जाएंगी। 2 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जीज बताती हैं कि जैसे ये इमोशनल एनर्जीज से प्रैक्टिकल एनर्जीज में आएंगी, अपनी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को, बहुत सारे क्रिएशंस को क्रिएट करती हुई दिख रही हैं, ठीक है। और सोच रही हैं कि मैं लाइफ में और क्या कर सकती हूँ, मुझे इतनी सारी एनर्जी के साथ में भेजा गया है यूनिवर्स के द्वारा, तो मैं और क्या क्या कर सकती हूँ, ठीक है। वहीं मैस्कुलाइंस आउटसाइडर फील कर रहे हैं, और ये आउटसाइडर की एनर्जीज जो इनके साथ में थी, जो इन्हें फेमिनाइन पे भरोसा नहीं होता था, सारा कप खाली करवा ले रहे हैं, लव का, इमोशंस का, हर चीज़ का, फिर भी इनको भरोसा नहीं रहता था कि ये फेमिनाइन फिर मुझे प्यार करती भी है कि नहीं, क्योंकि ये भरोसा इनका वही इनर चाइल्ड बोन्डेड है, तो बचपन से ही ख़त्म हो के रखा हुआ है, ठीक है, थ्रू पेरेंट्स, थ्रू सिबलिंग्स। तो ये भरोसा जो था ना मैस्कुलाइंस का, इनर चाइल्ड ही इनका बोन्डेड था बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनको कैद करके रखा गया है। बहुत सारे यहाँ पर ग्रुप ऑफ मैस्कुलाइंस ऐसे भी हैं जिनको सोशली इंटरेक्ट नहीं करने दिया गया है। हो सकता है बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट इनको मिला हो, डिस्टॉर्टेड फैमिली रही हो इनकी, तो इनको आउटसाइडर की एनर्जीज ही मिली है हमेशा। मतलब घर के अंदर बंद रहने वाली एनर्जीज हैं, लोगों से डील नहीं करना है, सोशली इन्वॉल्व नहीं होना है, और वही ना अपने आप को छुपा के रखना है, अपनी वीकनेसेस को छुपाना है, इसलिए सोशली इन्वॉल्व नहीं होना है। लोगों के सामने इन्होंने अलग ही मुखौटा पहन रखा है, या इन्हें पहन के रखा है, इनको पहनाया गया है। हम पहनाते हैं ना, पेरेंट्स के तौर पे हम पहनाते हैं ना अपने बच्चों को अलग मुखौटा, कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वो मुखौटा इनका इतना मतलब टाइटली कनेक्ट हो गया ना इनसे कि छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आगे यहाँ पर जो इनकी आउटसाइडर की एनर्जी, जो आउटसाइडर की एनर्जीज में ये बने हुए ना, इन एनर्जीज से अभी कम्प्लीटली बाहर जाएंगे, ठीक है। जो मुखौटा मास्क इनका है ना, ये इस मास्क को समझ पाएंगे कि ये मुझे बचपन में पहनाया गया है, ठीक है। मैंने, और कुछ मास्क इन्होंने खुद भी पहने हैं, कुछ इन्हें पहनाए गए हैं। न्यू विजन में जाएंगे, न्यू अप्रोच में जाएंगे, वो सारे मास्क को उतारते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। मास्क उतरेंगे सारे, और ये नई एनर्जीज में पहुँचेंगे आफ्टर दिस न्यू मून। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एनर्जीज हैं हार्मनी की। हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा इनका एक्टिवेट होगा, यूनिवर्स ही एक्टिवेट करके ये वो सुकून को फील कर पाएंगे जो सुकून में फेमिनाइन बहुत दिन से बनी हुई है। इनको समझ में आएगा कि असली इनर वर्क क्या होता है, असली सुकून क्या होता है, ठीक है। वहीं फेमिनाइंस इन एनर्जीज से बाहर आती हुई दिख रही है। जो मेरे लिए करेगा मैं उसके लिए करूँगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं है मेरे पास, मेरे में भी खाली। तो ये भी ना इम्बैलेंसिंग की जो एनर्जीज थी ना, जो इनके साथ में जजमेंटल नहीं थे, जो इनजस्टिस करते थे, उन लोग को रिमूव करती दिख रही हैं अपनी लाइफ से। मुझे देखेंगे इनकी एनर्जीज, सॉरी गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, देखते हैं। मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड कनेक्शन। ड्रम, ट्रस्ट, योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स, स्प्रिंग,
CEO सीड्स ग्रो। तो मैस्कुलाइंस की एनर्जीज यहाँ पर जो है, यूनिवर्स मैस्कुलाइंस को गाइडेंस देना चाहते हैं। ड्रीम एंड जर्नी, जो भी आपने ड्रीम्स देखे थे और सप्रेशन की वजह से जो भी आपको सप्रेस किया गया है बचपन में, डिस्टॉर्टेड फैमिली के द्वारा या डिस्टॉर्टेड रिलेशनशिप्स या फ्रेंड्स के द्वारा, तो आप उन चीज़ों को रिलीज कर दीजिए। और रिलीज आपसे करवाया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है अपने ड्रीम्स को पूरा करिए और जर्नी में आगे बढ़िए। फेमिनाइंस के लिए कार्ड है ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। अपने टैलेंट्स पे भरोसा रखिए, किसी पे भरोसा रखने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स पर और टैलेंट्स पे भरोसा रखिए। आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अगर आप में फियर आ रहा है ना किसी प्रकार से कि फाइनेंशियल बैलेंस कैसे मिलेगा मुझे, या इमोशनल बैलेंस कैसे मिलेगा, सारे बैलेंसेस आपको मिलेंगे। अपने टैलेंट्स पे भरोसा रखिए इस चेंजिंग टाइम में। हो सकता है आपको क्लियर विजन नहीं दिख रहा हो आगे के लिए, लेकिन मुझे दिख रही है क्लियरिटीज़, और चीज़ें आपके हक में बदलेंगी। ओके, और बदल भी रही हैं। कनेक्शन एनर्जीज है CEO सीड्स ग्रो। तो ये कनेक्शन दोबारा से ग्रो करेगा, डेथ की एनर्जीज में पहुँच कर ही ग्रो करेगा, क्योंकि इतना बिगड़ चुकी हैं चीज़ें जो नॉर्मली सही नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आप दोनों को ही देखना है, पहले हील होना है, और हील होने के बाद में ये रिलेशनशिप दोबारा से ग्रो करेगा, एक नया वृक्ष बनेगा। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको हेल्प करेगी ये रीडिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए नमस्कार।